चलें आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे कंपाउंड हिरागाना। कंपाउंड हिरागाना होती क्या है? अभी तक हमने जितने लेटर्स किए हैं उससे हमारी जितने भी हिरागाना के सारे लेटर्स हैं ना वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो लास्ट लेटर्स किए थे मैं थोड़े से उनको रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है रिकैप हो जाए उन लेटर्स का। हमने जो लास्ट लेटर्स हैं जो हिरागाना के फाइनल लेटर्स थे, ना से स्टार्ट करते हैं। हमने किया था ना, देन नी, नू, ने एंड नो। तो ये ना का ग्रुप हो गया है, ना, नी, नू, ने, नो। इसके बाद हमने किया था हा, ही, फू, हे एंड हो। ये वाले लेटर्स हमने किए थे, हा, ही, फू, हे, हो। और इनके ऊपर हमने देखा था कि अगर इनके ऊपर हम दागतन लगाएं तो ये क्या बन जाते हैं, बा, बी, बू, बे, बो। अगर हम इनके ऊपर हम दागतन लगाएं यानी ये वाला सर्कल लगा लें तो ये बन जाते हैं पा, पी, पू, पे, पो। इसके बाद हमने किया था मा, मी, मू, मे, मो। ये वाले लेटर्स भी मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, मा, मी, मू, मे एंड मो। ये वाले लेटर्स हमने किए थे, मा, मी, मू, मे, मो। इसके आगे तीन लेटर्स थे, या, यू एंड यो। ये वाले जो तीन लेटर्स है ना, यही तीन लेटर्स आज के हमारा जो लेसन है ना उसके अंदर मेन जो चीज़ हम करेंगे वो यही लेटर्स, इन लेटर्स के थ्रू ही करेंगे। तो ये वाले जो लेटर्स हैं इनके ऊपर आपका मेन जो फोकस है ना वो होना चाहिए। कोशिश करें अगर ये आपने पहले नहीं लिखे हुए तो ये अपने पास आप लिख लें, या, यू, यो। मैं इनकी रोमा जी भी आपके सामने लिख लेता हूँ, या, यू एंड यो। ये तीन लेटर्स हैं। और इसके बाद हमने लेटर्स किए थे रा, री, रू, रे, रो। थोड़ी सी स्पेस में देख लेता हूँ यहाँ पर नीचे, रा, री, रू, रे एंड रो। अब इसके बाद हमने जो लास्ट थ्री लेटर्स थे वो हमने किए थे और वो थे वा, वो, न। तो ये वाले जो लेटर्स हैं इनसे हमारी हिरागाना कंप्लीटली हो जाती है ख़त्म। लेकिन हमारी कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो अभी भी हमारी रहती हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं टेन को हम जापानीज में बोलते हैं जू, तो क्या हमारे पास जू का कोई लेटर है? हमारे पास जू से करीब जो मैं कहूँगा सबसे जो करीब लेटर है ना वो है जी का। तो ये हमारा जू किस तरह बनेगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपाउंड हिरागाना जो आज के लेसन में हमने डिटेल में करनी है। इसी तरह नाइन को हम जापानीज में बोलते हैं क्यू। तो क्यू का जो लेटर है ये हमारे पास जापानीज में कोई ऐसा लेटर है जो के बाद वाई आ रहा हो? ऐसा नहीं होता जापानीज में। तो इसीलिए इसके अंदर भी हम अपनी कंपाउंड हिरागाना इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में पूरा बस हमने यही देखना है कि एक आपके कंपाउंड हिरागाना होती क्या है, मकसद क्या है आज की क्लास का। वो ये है, मैंने आपको बताया था इस वीक पे ज्यादातर हमारा फोकस ना, आपका भी फोकस और हमारा भी फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि हमारी हिरागाना कंप्लीट हो जाए। बस हिरागाना की रीडिंग आपको पक्की आ जाए। बाकी अगर आपको ऐसा ग्रामर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, वोकेबलरी में इश्यूज आ रहे हैं, मैंने आपको मैसेज भी किया था, ऐसा इसके ऊपर आपने परेशान होना नहीं है क्योंकि आगे जाके जो आपने वोकेबलरी की बुक स्टार्ट करनी है उसके अंदर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपकी इतनी दफ़ा रिपीट होनी है कि आपको ये चीज़ें मैं कहूँगा फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक एक शॉर्ट स्टोरी में आपने प्रीवियस जितने भी वर्ड्स पढ़े हुए हैं वो सारे इंशाल्लाह आपके इस्तेमाल होने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस आपकी हीरा खाना पक्की हो जाए नेक्स्ट फ्राइडे तक जो हमारी नेक्स्ट क्लास है तब तक, ताकि आपको बस उसको रीड करते हुए मसला ना हो क्योंकि वो कंप्लीटली हीरा खाना के अंदर लिखी हुई है। तो आपकी जो है हीरा खाना आपकी कंप्लीट हो जाए, कंपाउंड हीरा खाना आपकी हो जाए ताकि आपको आगे रीडिंग में इश्यूज ना आए। तो अब हम देखेंगे कंपाउंड हीरा खाना होती क्या है। केमिस्ट्री में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा कि हमारे कुछ होते हैं जिन्हें कंपाउंड्स कहा जाता है। कंपाउंड्स होते क्या हैं? दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करें तो उससे एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या होता है? वो एक ही सब्सटेंस बन जाता है। अब ये नहीं कहते कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं। तो कंपाउंड हिरागाना भी एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। कंपाउंड हिरागाना में हम करेंगे ये कि हम एक हिरागाना उठाएंगे और हम इसे दूसरी हिरागाना के साथ मर्ज कर लेंगे। तो ये बजाय इसके कि अभी ये दो अलग अलग हिरागाना कंसिडर हों, ये एक ही हिरागाना कंसिडर होगी, ये एक ही साउंड कंसिडर होगी क्या। इसी तरह अगर मैं एक हिरागाना लेता हूँ शी, शी के आगे मैं छोटा सा यू बना लेता हूँ तो ये मेरी दो अलग अलग साउंड्स नहीं रही, ये मेरा शी और यू अलग अलग नहीं है, ये मेरी एक ही साउंड बन गई है और वो है शू।
तो आज के लेसन में हमने यही देखना है कि किन लेटर्स को आप कंबाइन करते हैं तो उससे आपकी कौन सी साउंड बन जाती है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि पहला रूल आपका ये है। ये रूल जो है ना, रूल्स पहले अपने पास लिखते हैं। तीन आपके रूल्स हैं, स्पेसिफिकली तीन बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं। और वो ये है कि जो आपका पहला लेटर है, पहला लेटर हमेशा एंड होना चाहिए ई पे। द फर्स्ट लेटर, जो आपका पहला लेटर है उसके एंड में हमेशा ई की आवाज आनी चाहिए। कैसे इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं? जैसे री, मी, खी, नी, शी, जी, बी, पी, ये सारे वो वाले लेटर्स हैं जिनके एंड में ई की आवाज आ रही होती है। तो ये आपका पहला रूल है कि वही लेटर्स आप इस्तेमाल करेंगे जिनके एंड में ई की आवाज आ रही हो। पहला रूल ये वाला पक्का हो गया हमारा। जैसे ऊपर इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पर आप सारे देखेंगे, सारे लेटर्स में इन्होंने ई का लेटर ही इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारा पहला लेटर है। मी, री, ची, खी, पी। तो सारों के अंदर आपका वही लेटर इस्तेमाल हो रहा है जिसके एंड में ई की आवाज आ रही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जो आपका नेक्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर आपका हमेशा वो तीन ही लेटर्स हो सकते हैं, तीन लेटर्स में से आपने यूज करना है। सेकंड लेटर मस्ट बी या, यू या यो। इन्हीं तीन लेटर्स में से जो सेकंड लेटर है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये रूल्स कोशिश करें अपने पास आप लिखते रहें। कंपाउंड हिरागाना का पहली रूल हमारी ये है कि पहला जो लेटर है वो हमेशा उसके एंड में ई की आवाज आनी चाहिए। जैसे खी हो गया, खी, घी, शी, री, पी। तो ये सारे लेटर्स हैं जिनके एंड में ई की आवाज आ रही होती है। नेक्स्ट रूल आपका ये है कि जो सेकंड लेटर होता है वो इन्हीं तीन लेटर्स में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है या, एक है यू, और एक है यो। इन्हीं तीन लेटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेकंड लेटर के तौर पे। और तीसरा रूल बहुत ही सिंपल सा है। तीसरा रूल ये है कि आपने हमेशा जो सेकंड लेटर है, द सेकंड लेटर मस्ट बी स्मॉलर। जो सेकंड लेटर है उसे आपने हमेशा छोटा बनाना है। यानी मैं जो है इन रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला लेटर हम ऐसा उठाएंगे जिसके एंड में ई की आवाज आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, हमारा जो लेटर है वो है मी, उठा लेता हूँ मी। तो ये मेरा पहला रूल हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है? इससे आगे मैं तीन अलग अलग लेटर्स लगा सकता हूँ। मैं या लगा सकता हूँ, यू लगा सकता हूँ, और यो लगा सकता हूँ। मैं लगाता हूँ यो। लेकिन तीसरा रूल ये है कि मैंने उसे छोटा बनाना है। मैंने उसे पहले लेटर से छोटा बनाना है ताकि दूसरे बंदे को नजर आ जाए कि ये छोटा ही बना हुआ है। तो मैं इसे बनाऊंगा इस तरह, देखेंगे आप कि मैं कितना छोटा, तकरीबन आधे साइज का मैंने इसे बनाया है। तो ये हमारी साउंड बन जाएगी। ये अब अलग अलग मेरे लेटर्स नहीं है, मी और यो अब ये नहीं रहे। अब ये बन गया है हमारा म्यो। ये एक ही लेटर बन गया, एक ही साउंड बन गई है। तो ये है आपकी कंपाउंड हिरागाना। दो लेटर्स को कंबाइन करके एक ही साउंड बना लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ये रूल्स, आई होप आप सबने अपने पास लिख लिए होंगी। ये जो तीन रूल्स हैं, पहला लेटर हमेशा उसके एंड में ई की आवाज आनी चाहिए। दूसरा लेटर हमेशा या, यू, यो में से होना चाहिए। और दूसरा लेटर हमेशा आपका छोटा होना चाहिए पहले लेटर से। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी कंप्लीट टेबल है कंपाउंड हिरागाना की, यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाई है जिसके अंदर आपकी कंप्लीट दुनिया में जितनी भी कंपाउंड हिरागाना है वो सारी इन्होंने बनाई हुई है, ताकि आपको पता हो जाए कि ये हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका लेटर है खी, खी के आगे आप छोटा सा या लगा लेते हैं तो ये बन जाता है ख्या। ये दो अलग अलग लेटर्स नहीं रहे। अगर ये दो अलग अलग लेटर्स होते ना तो मैं इसे पढ़ता खी, खी के आगे मैं पढ़ता या, ये बन जाता खिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने उसे कंबाइन कर दिया है, या को उन्होंने छोटा बनाया है। तब इसका मतलब है कि ये एक ही लेटर के तौर पे प्रोनाउंस किए जाएंगे, ये प्रोनाउंस किए जाएंगे खिया। ये खिया की आवाज बन गई है। नेक्स्ट है की के आगे आप छोटा सा यू लगाते हैं, ये बन जाएगा क्यू। खी के आगे छोटा सा यो लगाते हैं, ये बन जाएगा क्यू। तो ये बन गया है खिया, क्यू, क्यो। यानी जो खी का जो ये ई होता है, ये ई आपका गायब हो गया है और उसके आगे यो लग गया है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका गी। गी के अंदर भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। गी के आगे छोटा सा या लग गया है, ग्या, ग्यू एंड ग्यो। ग्या, ग्यू, ग्यो। उसके आगे यहाँ पर आपका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जो शा शुश है ना, इसे थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये इन तीन जो लेटर्स हैं, अभी इनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस आपने नहीं करना। इसके ऊपर वापस मूव ऑन करते हैं। नी के आगे छोटा सा या आ जाए तो ये बन जाएगा निया, न्यू, न्यो। एग्जैक्टली वही हमने किया है जो हमने पहले किया था। हमने छोटा सा या उसके एंड में लगा लिया है, तो इससे क्या हुआ है, जो नी का जो ई था, ई आपका गायब हो गया। अब यहाँ पे या की आवाज आ गई है, तो ये बन गया है न्या।
अगर यहाँ पर ये कंपाउंड हिरागाना ना होती तो मैं इसे क्या पढ़ता, मैं इसे पढ़ता निया। निया और न्या दोनों के अंदर डिफरेंट आवाज है, बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंट है ये। जैसे मैं नाइन को क्यू नहीं पढ़ता, मैं नाइन को क्यू पढ़ता हूँ। हमने ऐसे किया ना, नाइन को जब भी हमने लिखा है हमने उसे इस तरह लिखा है क्यू, हमने उसे क्यू नहीं लिखा। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है ही के आगे छोटा सा या लग जाएगा तो ये बन जाएगा ह्या। इसी तरह ह्यू और फिर ह्यो, ह्या ह्यू ह्यो। एंड देन ब्या ब्यू ब्यो, पिया प्यू प्यो, म्या म्यू म्यो, एंड देन रिया रियू रियो। सिंपल ये हो रहा है कि आपने वो वाले लेटर्स इस्तेमाल करने हैं जिनके एंड में ई की आवाज आ रही है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा है री, री का लेटर आपने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके आगे जब आप छोटा सा या लगाते हैं तो इसका फाइनल ई हट जाता है और इसके एंड में लग जाता है या, तो ये बन जाता है रिया। तो ये है हमारी कंपाउंड हिरागाना। अच्छा, इसके अलावा जो तीन लाइंस ऐसी हैं कंपाउंड हिरागाना की जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब हो रहा है, और वो लाइंस इनके ऊपर आपने एक स्टार लगा लेनी है, आपने प्रोमिनेंट कर लेनी है ताकि आपको याद रहे कि इनके अंदर थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। और वो लाइंस हैं शा शू शो जा जू जो एंड देन चा चू चो। अगर आप शी के आगे छोटा सा या लगाते हैं तो ये आपकी आवाज बन जाती है शा। इसे आपने शिया नहीं पढ़ना। शिया आपका तब पढ़ा जाएगा जब ये या बड़ा लिखा हो, लेकिन आप देखेंगे कि ये या कितना हमारा छोटा बना हुआ है, तकरीबन आधे साइज का बना हुआ है। तो इसीलिए आप इसे एक ही लेटर के तौर पे पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे शा। इसी तरह अगर यू आपका छोटा बन जाता है आप इसे पढ़ेंगे शू एंड देन शो, शा शू शो। इसकी जो रोमाजी है ना, रोमाजी अपने पास कोशिश करें एज इज लिख लें, इन लेटर्स को भी ड्रॉ करें अपने पास और इनकी रोमाजी भी लिख लें। नेक्स्ट है जा जू जो। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही सेम सिनेरियो हो रहा है। आपने इसे जिया जियो या जियो नहीं पढ़ना, आप इसे पढ़ेंगे जा जू एंड जो। नेक्स्ट है चा चू चो। बस ये जो तीन लाइंस है, बस इन्हीं तीन लाइंस के ऊपर आपने एक स्टार लगाना है कि यहाँ पर हमारा रूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम जैसे म्या म्यू म्यो की आवाज थी प्या प्यू प्यो रिया रियो रियो, वो वाली आवाज आपने नहीं निकालनी। आप सीधा पढ़ेंगे शा शू शो जा जू जो एंड चा चू चो। तो ये है आपकी कंपाउंड हिरागाना। कंपाउंड हिरागाना बिलीव मी सिर्फ यही है, इसके अलावा और इसके अंदर कोई रूल नहीं है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपका जो आपको क्लियर ना हुआ हो कंपाउंड हिरागाना में से। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो कि कंपाउंड हिरागाना का मकसद क्या है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये करते हैं कि जैसे हमारा कोई लेटर है नी, अगर नी के आगे मैं या बड़ा ही बना लेता हूँ। हमने पढ़ा ना कंपाउंड हिरागाना का रूल ये होता है, तीसरा रूल ये है कि जो दूसरा लेटर है आपका वो छोटा होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे ये दोनों तकरीबन एक ही साइज के हैं। तो यहाँ पर ये हमारे दो अलग अलग लेटर्स हैं। जैसे पहले हम देखते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वर्ड है आथामा, आथामा के अंदर ये तीनों लेटर्स जो हैं हमारे सेम साइज के हैं, तो ये तीनों लेटर्स अलग अलग ही पढ़े जाएंगे। ये हमारा लेटर है आ, ये लेटर है ता, ये लेटर है मा, तो इन्हें पढ़ेंगे आथामा। तो इसी तरह यहाँ पर चूंकि इनका साइज सेम है, ये दोनों बड़े लेटर्स हैं, ये पढ़े भी डिफरेंट ही जाएंगे। ये पढ़ा जाएगा नी, ये पढ़ा जाएगा या, ये बन जाएगा निया। लेकिन हमने देखा है कंपाउंड हिरागाना इस तरह बनती है जब आप या यू यो वाले लेटर्स को छोटा बना दें। तो अगर हम यहाँ पर ये करें कि इसका या हम थोड़ा छोटा कर लें, इतना छोटा कर लें ताकि दूसरे बंदे को नजर आ जाए कि ये छोटा ही बना हुआ है, तो अब ये पढ़ा जाए, ये एक ही लेटर बन गया। अब ये दो लेटर्स नहीं रहे, अब ये पढ़ा जाएगा हमारा निया। इसी तरह अगर मैं इसके आगे छोटा सा यू लगा लूं तो ये बन जाएगा हमारा न्यू, अगर मैं इसके आगे छोटा सा यो लगा लूं ये बन जाएगा न्यू। सारे लेटर्स के अंदर एग्जैक्टली यही हिसाब हमारा होना है, जैसे म्या म्यू म्यो रिया रियू रियो क्या क्यू क्यो ग्या ग्यू ग्यो प्या प्यू प्यो ह्या ह्यू ह्यो, एंड सो ऑन। जो हमारे शी वाले लेटर्स हैं जैसे शी ची और जी, वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर जैसे हमारा अगर शी लिखा हुआ है, शी के आगे बड़ा सा लिखा हुआ है यो, तो ये हमारे दो अलग अलग लेटर्स हैं, इसीलिए मैं इसे पढ़ूंगा शी, उसके आगे यो, ये बन गया शीयो। लेकिन अगर हम कंपाउंड हिरागाना के रूल को फॉलो करते हैं और इसे हम छोटा बना लेते हैं तो ये हमारा एक ही लेटर बन जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा हमारा शो। ये आपको किस तरह याद होगा, आपने बस ये अपने पास एक तो लिख लेना है कि शाह शू शो, बाकी जैसे आगे जाके आप रीडिंग करेंगे मैं आपके साथ थोड़ी सी बुक्स भी शेयर करूंगा आपकी रीडिंग के लिए। इस हफ्ते कोई आपने ग्रामर वोकैबलरी इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना, बस अपने थोड़ी सी रीडिंग ही करनी है। मैं कहूँगा रीडिंग आप करेंगे, आपकी हिरागाना की रीडिंग पक्की हो जाए, बस यही काफ़ी है, और किसी चीज़ की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आगे जाके जो हमने बुक इस्तेमाल करनी है उसके अंदर सारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो एक दफ़ा दोबारा आपके लिए रिपीट होंगे। तो अब जो है ये है हमारी कंपाउंड हिरागाना।
कोई भी इसके अंदर से क्वेश्चन हो आपका, आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपका टेस्ट दूंगा कि आपको क्लियर हो गया कंपाउंड हिरागाना या नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी का कंपाउंड हिरागाना में से, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करें अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो यहाँ पर ही आप पूछ लें। उनकी पूरी क्लास हमने जो है कंपाउंड हिरागाना को ही डेडिकेट किया है, कोई इसके अंदर हमने ग्रामर वोकैबलरी वगैरह नहीं करनी। बस यही हमारा काम है कि आज आप सबको पक्का हो जाए कि कंपाउंड हिरागाना इस्तेमाल किस तरह होती है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए थोड़ा सा एक टेस्ट दूंगा। कोशिश करिए मेरा जो टेबल है इसकी, ये तो या तो इसे अपने पास आप लिख लें, लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर अगर नहीं लिख रहे तो इसकी एक पिक्चर ले लें, जब आपको टाइम मिलता है उसको अपने पास आपने लिख लेना है। लिखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। चलिए अब जो है मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ कि अगर एक जगह पे मैंने लिखा है, आप में से कोई मुझे बता सकता है इन दोनों को किस तरह पढ़ा जाएगा, इन दोनों की रोमा जी क्या होगी, किस तरह पढ़ा जाएगा इन दोनों को? बेशक आप माइक ऑन करके बता दें या फिर मुझे चैट में बता दें। First one is Pia. हम्म। यानी इसकी रोमा जी क्या हो जाएगी, बी, उसके आगे? या। यस एग्जैक्टली, ये हमारा बन जाएगा ब्या। और उसके आगे ये वाला लेटर क्या बनेगा? उसके साइज सेम है तो उसका अलग साउंड होगा, पी। पी और या अलग से। यस एग्जैक्टली, ये हमारा बन जाएगा बिया। यस दानियाल अली, और आपने भी बिल्कुल सही बताया। ये हमारा पहला वाला लेटर हो जाएगा बिया, और नेक्स्ट होगा बिया। तो आपने बस ये चीज़ देखनी है कि अगर आपका लिया यू यो छोटा बना हुआ है, इसका मतलब है वो कंपाउंड हिरागाना है। लेकिन अगर वो बड़ा बना हुआ है तो इसका मतलब है ये दो अलग अलग लेटर्स दिए हैं, ये हमारी नॉर्मल हिरागाना है। जिस तरह पहले हम सारे वर्ड्स करते आ रहे हैं ना, जैसे आथामा, गाक्को, सारे हमारे अलग अलग जो वर्ड्स है ना, वो सारे वो उनकी जो वो शेप है वो बड़े ही बने होते थे सारे। लेकिन अगर या यू यो आपके छोटे बने हुए हैं, इसका मतलब है वहां पर आपकी कंपाउंड हिरागाना इस्तेमाल हो रही है। तो नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। आप में से कोई मुझे बताए, अगर मैंने कोई वर्ड लिखना है, फॉर एग्जांपल शू, शू मैंने लिखना है शू, तो वो मैं किस तरह लिखूंगा? ये वाली जो आवाज है ये मैंने लिखनी है, ये मैं जापानीज में किस तरह लिखूंगा? शी और यू को लिखा जाएगा छोटा करके। यस एग्जैक्टली, पहले मैंने शी लिखा है। अच्छा, जो उसके आगे यू है वो मैं बड़ा बनाऊं या छोटा बनाऊं? स्मॉल। यस, उसको मैं स्मॉल बनाऊंगा तो ये हमारा बन जाएगा शू। अच्छा, अगर मैं इसे बड़ा बनाता हूँ फिर इसकी आवाज क्या बन जाएगी? अगर मैंने यू को बड़ा बनाया था तो इसकी आवाज क्या बन जाएगी? शी यू। यस, शी यू एग्जैक्टली। नहीं, बस ये चीज बस आपने याद रखनी है कि कंपाउंड हिरागाना में होता क्या है। सिंपल, आपके जो दो हिरागाना है वो आपकी कंबाइन हो जाती हैं, और ये रूल्स भी काफी आसान है आपके लिए। पहला तो ये वाला रूल है कि सिर्फ वही वाले लेटर्स इस्तेमाल होंगे जिनके एंड में ई की आवाज आ रही है। और दूसरा रूल है सिर्फ आपके या यू यो के लेटर इस्तेमाल हो सकते हैं जो आपके सेकंड लेटर के तौर पर हैं। सारों के अंदर आप देखेंगे या यू यो या यू यो या यू यो, सारों के अंदर यही इस्तेमाल होंगे, इनके अलावा कोई लेटर इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है कि ये 33 की 33 आप सारी याद करें। आप बस यही वाला रूल अगर याद कर लेते हैं कि पहला वाला लेटर हमारा ई की आवाज होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरा वाला लेटर हमारा या यू यो होना चाहिए, तो यही आपके लिए काफी रहेगा, बजाय इसके कि आप ये 33 के 33 आप याद करें। तो ये आपको याद करने की भी ऐसा जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको प्रीवियस जो हमारी जितनी भी हिरागाना थी उनके अंदर आपको जरूरत थी। ये अगर आप ये वाले रूल्स ही याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी होगा।